या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल की महफिल पाक में गौसे पाक के हवाले से कुछ बातें हुई थी। बग़ैर तमहीद के उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सब ने कल समाअत की और जुमा में ऐलान भी हुआ था कि गौसे पाक की जो तालीमात है, आपके जो इरशादात है, मलफूज़ात है, उसको बयान करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। मलफूज़ात या इरशादात और आपके फ़रामीन का मतलब ये हुआ कि आज भी गौसे पाक अपने तुरबत पाक से अपने चाहने वालों को क्या कह रहे हैं, आज भी हमसे वो क्या तकाजा करते हैं, हमें वो क्या वसीयत व नसीहत कर रहे हैं। गौसे पाक हमारे बीच है नहीं, उनकी रूहानियत है। तो गौसे पाक से हम कलाम तो नहीं कर पा रहे, या वो क्या कह रहे हम सुन तो नहीं पा रहे, लेकिन वो लिख के चले गए हर उस शख्स के नाम जो भी गौसे पाक का नाम लेवा है। आपके पैसे, आपकी दौलत, आपके जायदाद, आपके कपड़े, आपके और भी कोई प्यारी चीज़ अगर है तो गौसे पाक को नहीं चाहिए। कल उनको ज़रूरत नहीं पड़ी तो आज क्या ज़रूरत पड़ी, है ना। अल्लाह वालों को पैसे की ज़रूरत नहीं है। सरकार गौसे पाक की बारगाह में वक्त के खलीफा अबुल मुज़फ़्फ़र, उस वक्त के जो खलीफा थे बादशाह, वो आए, 10 थैली लेके आए दिरहम व दनानीर से भर के, सोना चांदी भर के लाए। कहा हज़रत कबूल फरमाइए, कबूल फरमाइए। गौसे पाक ने ठुकरा दिए, नहीं चाहिए। वो तो गौसे पाक है ना। अल्लाह वालों को दौलत से मोहब्बत नहीं, अल्लाह से मोहब्बत है। दौलत वाले से मोहब्बत है, दौलत से नहीं। और दौलत वाला तो खुदा है, सुभान अल्लाह। तो जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो जाए उसे दौलत की ज़रूरत नहीं है। तो फरमाया कि मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। काफ़ी इसरार के बाद गौसे पाक फरमाया ठीक है, अच्छा। 2 थैली इसे लिए और थैली को जब दबाए तो उसमें से खून निकलने लगा। फरमाया ऐ वक्त के खलीफा, तुम्हारे माल जो है वह हलाल नहीं है, वह हराम है। देखो लोगों को खून उसमें शामिल है। न जाने तू किस किस को टोपी पहनाया, किसका कत्ल किया, किसका मर्डर किया, न जाने कितनी लाशों पे चढ़ के तू खलीफा बना है। देख तेरी दौलत गवाही दे रही है। ये मेरे गौसे पाक की शान है। अगर गौसे पाक को दौलत की ज़रूरत होती तो फिर तो ठीक है, रख दे दबा के। नहीं, जिनके पास अल्लाह की मोहब्बत की दौलत हो, हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तिबा की दौलत हो, उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी हमारी दौलत की ज़रूरत गौसे पाक को नहीं है। वो सिर्फ ये कह रहे कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम लोग अगर मुझे चाहते हो तो मेरे इन फरमानों को सामने रखो और उस हिसाब से ज़िंदगी गुजारो, तुम मेरे मुरीद हो। फिर वो जो कौल है ना, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, ऐ मेरे मुरीदियो घबराओ नहीं, अल्लाह मेरा रब है और मैं अल्लाह का प्यारा लाडला हूँ। मैं तुम्हें दुनिया में भी मदद करूंगा और आखिरत में भी मदद करूंगा। गौसे पाक फरमाते हैं कि दुनिया के आखिरी कोने में भी अगर कोई है मेरा नाम लेवा, मुसीबत के वक्त, परेशानी के वक्त अगर मुझे पुकारे तो मैं उसकी मदद करता हूं और करूंगा। रब ने मुझे इतनी ताकत दी है। फरमाते हैं मैं सारी दुनिया को, कायनात को ऐसे देख रहा हूं जैसे मेरे हाथ की हथेली में राई का दाना है। तो अब जरा सोचिए कि गौसे पाक की शान क्या है, मकाम और मर्तबा क्या है। तो अगर हम चाहते हैं कि वाकई कल बरोज़े क़यामत
हुजूर गौसे पाक हमारी मदद करे और दुनिया में भी हमारी मदद करे, उनका फैज़ान हमारे घरों में जारी और सारी रहे, तो हम उनके फरमानों पर अमल करें। जैसा कि कल कुछ बातें हुई थी। एक बार दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीना हबीबना नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खामोश बनो, खामोश, हाथ बांध के बनो। हुजूर का एक फरमान, हज़रत गौसे पाक का एक फरमान है, गुमनामी को पसंद कर अगर तू अमन चाहता है, अगर चैन सुकून अमन व शांति चाहते हो तो फिर गुमनामी में रहना पसंद करो। जो चाहता है कि मैं मशहूर व मारूफ रहूं, मेरी शोहरत हो, उसको कभी सुकून नहीं मिलेगा। हज़रत गौसे पाक फरमाते हैं, टूटी फूटी कब्रों पर गौर कर कि कैसे कैसे हसीनों की मट्टी खराब हो रही है। जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो हमें टूटी फूटी कब्रों पर गौर करना चाहिए। इसमें मदफून कोई अमीर था, कोई शोहरत याफ्ता था, कोई कुर्सी वाला था, पावर वाला था, कोई शक्तिशाली था, न जाने कैसा हसीन व जमील था, कौन कैसे कैसे महलों में रहते थे, लेकिन कब्र में आने के बाद उसका क्या हाल है। ऐ कब्रिस्तान जाने वालों, कब्रों पर गौर करो कि आने के बाद क्या हाल होता है। तो गौसे पाक हमें कब्रिस्तान जाकर कब्रों के ऊपर गौर करने की तलकीन कर रहे हैं। दुनिया में मैं ज्यादा शाना, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं कब्रिस्तान जाने के बाद सब गायब, टै टै टै। फिर फरमाते हैं, मोमिन अपना अहल व अयाल अल्लाह पर छोड़ता है। मतलब जिसके दिल में ईमान होता है, हर चीज वो अल्लाह के हवाले कर देता है, जो होगा अल्लाह देखा जाएगा। और जो मुनाफिक होता है उसका भरोसा दौलत पर होता है। गरीब की बच्ची है, भरोसा है अल्लाह पर। दुनिया में लाने वाला अगर खुदा है तो उसकी विदाई करने वाला भी खुदा है, उसकी शादी कराने वाला भी खुदा है। उसको अपने रब पर यकीन और भरोसा है। और अगर भरोसा है तो अल्लाह अपने फजलो करम से गैब से असबाब मुहैया फरमाता है और गरीब की बच्ची की शादी हो जाती है। और जो मुनाफिक होता है, जिसका भरोसा रब पर है ही नहीं, डामाडोल, अरे यार पैसे नहीं है कैसे होगा, पैसा नहीं है तो कैसा होगा, उसका भरोसा पैसे पर है। और मोमिन का भरोसा अल्लाह पर होता है। फिर गौसे पाक फरमाते हैं, मखलूकात और गैरुल्लाह सवाल वो लोग करते हैं, यानी मखलूकात और गैरुल्लाह से सवाल वो लोग करते हैं जिसका यकीन और ईमान कमजोर है। और जिसका ईमान और यकीन मजबूत है वो रब से सवाल करता है, हाथ फैलाता है, 2 रकात नफल पढ़ता है, दुरूद पढ़ता है, गौसे पाक को याद करता है, हाथ फैलाता है, रब से सवाल करता है, मौला मुझे इस चीज की जरूरत है, मौला ये परेशानी है। तो मोमिन अल्लाह से कलाम करता है, अल्लाह से सवाल करता है, अल्लाह की बारगाह में दस्त दराज करता है, हाथ फैलाता है। और जिसका ईमान मुतजलजल हो गया, खराब हो गया, वो दुनिया वालों के सामने हाथ फैलाता है। अगर हमारे हाथ दुनिया वालों के सामने फैल रहे हैं तो फिर अपने ईमान पर नजरसानी करनी चाहिए। अगर हाथ अल्लाह की बारगाह में उठ रहा है तो फिर खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने हमारा ईमान मजबूत रखा है। फिर गौसे पाक फरमाते हैं, अल्लाह वालों के पास बैठना एक नेमत है। अल्लाह वालों के पास बैठना क्या है? एक नेमत है। और गैर के पास बैठना, जो कि झूठे और मुनाफिक है, एक अजाब है। सोहबते सालेरा साले कुनत, नेकों की सोहबत इंसान को नेक बना देती है, बुरों की सोहबत इंसान को बुरा बना देती है। इसलिए अगर हम चाहते हैं
कि हम नेक बने तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए। बुजुर्गों ने फरमाया कि नेक लोगों की सोहबत में बैठना, कहीं लिखा है 100, कहीं लिखा है 1000 साल की इबादत से बेहतर है। लिहाजा हमें अच्छे लोगों की महफिल में, अच्छे लोगों की सोहबत में, अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। उसी में खैर और भलाई है। और हजरत दातागंज बख्श हिजवरी रहमतुल्लाह अलैह, जानते हैं इनको? दातागंज बख्श को जानते हैं? है तो आजकल पाकिस्तान में, लेकिन वो आए थे हिंदुस्तान। पहले तो एक ही था ना, गरीब नवाज से पहले के बुजुर्ग। गरीब नवाज वहां कुछ दिन रहे, मुराकबा किए, इबादत किए, मुजाहिदा किए, फिर वो हिंदुस्तान आए। वो फरमाते हैं कि जो चीज़, तवज्जो से सुनिएगा, बहुत कीमती बात है। वो फरमाते हैं कि जो चीज़ इंसान को अल्लाह से गाफिल कर दे वो सबसे बड़ी मुसीबत है। जो चीज़ इंसान को अल्लाह से गाफिल कर दे वो चीज़ सबसे बड़ी मुसीबत है। और जो चीज़ इंसान की याद में तड़पा दे या रब की याद दिलाए वो सबसे अजीम दौलत है, नेमत है। अब इसमें सिर्फ ये नहीं, कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर हमारे दिल से रब का खौफ चला जाए, अल्लाह की याद चली जाए, तो फिर समझ लीजिए कि वो चीज़ हमारे ईमान के लिए नुकसानदेह है। अल्लाह वालों के कलामों में और बातों में एक दुनिया समी हुई है वहाँ पे। फिर हजरत गौस पाक फरमाते हैं, जब कलाम करो तो पहले गौर व फिक्र कर लिया करो। कहीं कुछ बोलना हो तो बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि अक्लमंद बोलने से पहले सोचते हैं और बेवकूफ़ बोलने के बाद सोचते हैं। फिर फरमाते हैं कि जाहिल की ज़बान दिल के आगे है और अक्लमंद की ज़बान दिल के पीछे है। फिर फरमाते हैं कि सब्र ये है कि बला और मुसीबत के वक्त अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ हुस्न अदब रखे और उसके फैसलों के आगे सरे तस्लीम खम कर दे। सब्र किसको कहते हैं? इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो ये सब्र क्या चीज़ है? फरमाते हैं जब बला, मुसीबत, आफत चारों तरफ से घेरे हुए हो और बला और मुसीबत के वक्त इंसान अपने रब के साथ अदब से हो, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, अल्लाह की मर्जी पे वो राजी है और अल्लाह का जो फैसला है कबूल है। ये है सब्र। और अगर थोड़ी मुसीबत आई, यार खुदा ने भी क्या मेरे नसीब में लिखा है, या परेशानियां पीछे से हटती नहीं, एक ना एक कुछ ना कुछ चालू है, ये शिकवा है। ये क्या है? शिकवा है, गिला है। उस ऐसे इंसान को सब्र करने वाला नहीं कहेंगे। और मुसीबत कैसी भी हो अल्लाह देने वाला है और इसका दिफा करने वाला भी अल्लाह है। तो फिर ये सब्र है और सब्र करने वाले के साथ अल्लाह है। सब्र करने वालों को अल्लाह ताला इनाम व इकराम से नवाजता है। अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाना ये दिल की मौत है। अगर हम अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो रहे हैं, रब की याद नहीं, उसका ख्याल नहीं, इसका मतलब हमारा दिल मर चुका है। और अगर हम चाहते कि हमारा दिल जिंदा रहे तो हमें अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होना चाहिए, अल्लाह के जिक्र में हमें मशगूल रहना चाहिए। फिर गौसे पाक फरमाते हैं, राह खुदा में देते वक्त मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक मत देखो।
किसको दूं, किसको दूं? हम सोचते हैं ना किसको देना। अगर मैं या आप, हम कोई ये देखे किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, अगर ये काम रब करे तो, अगर रब इस बात पे आ जाए कि मुस्तहिक है तो दूंगा, नहीं है तो नहीं दूंगा, तो हम किसी चीज के मुस्तहिक है? जो सांस ले रहे हैं इसके भी हम मुस्तहिक नहीं है। हमारे नसों में जो खून दौड़ता है, कौन दौड़ा रहा है? अल्लाह। अगर देखे कि तो इसके मुस्तहिक भी नहीं है। हम खा रहे, पी रहे, सो रहे, जाग रहे, जो भी इनाम इकराम मिला है, क्या हम इसके मुस्तहिक हैं? जिंदगी का एक एक पल हमारा जो गुनाहों में डूबा हुआ है, अगर रब ये देखे कि मुस्तहिक है कि नहीं, फिर हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो ये मत देखो कि मुस्तहिक है कि नहीं, बस रब के नाम पे दे दो, क्योंकि वो भी हमें तो बगैर मुस्तहिक होके भी देता है ना। फिर फरमाते, जब तक तेरा गुरूर और गुस्सा बाकी है, अपने आप को नेक लोगों में शुमार मत कर। अगर कौसे पाक क्या फरमाते अपने चाहने वालों से, तुम्हारे अंदर अगर गुरूर है, तकब्बुर है, अहंकार है और गुस्सा है, तो फिर ये समझ ले तू नेक इंसान नहीं है। जिस दिन गुरूर और गुस्सा खत्म हो जाएगा, उस दिन तो अपने आप को नेक इंसान कह सकता है।